नेक्स्ट जो हमारा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी थी, उसके पास सब कुछ पूरा हो गया, उसने अपना प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया, लोगों से पैसे भी ले लिए, उनको शेयर भी अलॉट कर दिए। अलॉट कर देने का मतलब होता है उनको शेयर बांट देना कि ठीक है अब अपनी कंपनी में, मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, उसके बदले में हम आपको शेयर दे रहे हैं। ये करने के बाद उसको क्या होगा, उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाएगा, उसका बिजनेस शुरू हो जाएगा। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सारे शेयर्स देने के बाद एक एप्लीकेशन देनी होगी रजिस्ट्रार को कि अब मुझे शेयर्स, मेरा सर्टिफिकेट दे दो ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे ही उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा वो अपना काम करना शुरू कर देगी। सर्टिफिकेट लेने के लिए उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं पहले, जिसमें वो लिखते हैं कि सारे शेयर्स का पैसा आ चुका है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गई है, डायरेक्टर्स ने सारा पैसा दे दिया है, डायरेक्टर्स की कोई भी मनी पेंडिंग नहीं है। सारी डिक्लेरेशन कह देती है कि जो भी आपने ये रिक्वायरमेंट कही थी वो सारी हमने पूरी कर दी है। जब एक कंपनी ऐसा सब कुछ कर देगी उसको बाद एक सर्टिफिकेट इशू होगा जिसको बोला जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और इसके बाद वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमने आगे भी पढ़े हैं। सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का मेन और प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसमें क्या है, कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। अगर आपने किसी कंपनी के बारे में कुछ जानना हो और आप उस कंपनी में डील नहीं करते हो, लाइक अगर आप टाटा कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हो, रिलायंस कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हो और आउटसाइडर हो उस कंपनी के, तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से उस कंपनी के बारे में सब कुछ जान सकते हो। उस कंपनी के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पावर्स हैं, वो सब कुछ उसमें लिखी होती है। अब इसमें होता क्या क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का मतलब कंपनी का नाम क्या है। इस क्लॉज में लिखा होगा कि कंपनी का नाम क्या है, वेदर द कंपनी इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अगर आपने कभी अपनी कंपनी का नाम बदलना हो तो आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपनी कंपनी का नाम बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटन अप्रूवल भी चाहिए होगा। अब दो तरह के रेजोल्यूशन आएंगे यहाँ पर, एक होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। सो ऑर्डिनरी और स्पेशल में क्या फ़र्क होता है, से अगर यहाँ पे 100 मेंबर्स बैठे हैं कंपनी के और 51 ने किसी एक चीज़ के लिए हाँ कर दी, 51% ने बोल दिया कि ठीक है ये हम काम कर देंगे, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाया और काम करवा लिया। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या है, आपको 75% रिक्वायरमेंट है। जब तक 75% लोग जो है किसी चीज़ के लिए बोल नहीं रहे कि हाँ ये काम हो जाएगा, तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है तो आपको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी, मतलब 75% लोगों से पहले ये करवाना पड़ेगा कि यस वी वांट टू चेंज आवर कंपनी नेम, और साथ साथ क्या चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट भी है। नेक्स्ट है डोमिसाइल क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो नेक्स्ट चीज़ लिखी होती है वो होती है डोमिसाइल क्लॉज। उसमें लिखा होता है कि कंपनी रजिस्टर कहाँ पे है, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, और इसके जो बाकी सारे ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर है, कहाँ पे ये बनी है, कहाँ पे रजिस्टर हुई है। अब देखो, अगर आपने अपनी कंपनी हरियाणा में खोली और आप उसको चेंज करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। अब अल्ट्रेशन कैसे पॉसिबल है, देखो अगर आपने एक ऑफिस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करना है, लाइक फ्रॉम हरियाणा टू पंजाब, तो आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब 75% मेंबर्स आपके मानने चाहिए तब आप कर सकते हो। अगर आपने एक टाउन से दूसरे टाउन ऑफ स्टेट में करवाना है, लाइक पंजाब में ही करवाना है, पंजाब में पहले वो ऑफिस पटियाला में था, फिर वो ऑफिस चेंज हो जाएगा, अब आप उसको चेंज करवाना चाहते हो लुधियाना में, लेकिन है तो वो सेम ही स्टेट में, तब भी आपको क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आपके पास, अगर आपने वही चीज़ जो करवानी है, आपका ऑफिस पहले सेम टाउन पटियाला में था, अब भी आपको पटियाला में ही चेंज कराना है, सिपाही नंबर से आपने उसको दूसरे जगह में शिफ्ट करवाना है, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 75% लोगों को मनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, 51% भी अगर मान गए तो आप करवा सकते हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा के अपना काम करवा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है वो होती है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मीनिंग, ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब है कि इसमें ये लिखा होगा कि आपने कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों आपने अपनी कंपनी का काम शुरू किया या क्या काम कर रहे हो।
लाइक इफ़ यू आर डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइंस, तो आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, पाइपलाइंस की कंस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, कोई भी इलीगल काम नहीं करना, कोई भी इमोरल काम नहीं करना। अगर आपने अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट ही बदलना है, मतलब पहले आप पाइपलाइंस की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, अब आप कुछ और करना चाहते हो, तो आपको पहले कौन सा रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज का क्या मीनिंग होता है, जिसमें कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिखी होती है। लाइक अगर मैं हूँ तो मेरी कितनी लाइबिलिटी है कंपनी के तरफ, दूसरे मेंबर हैं उनकी कितनी लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है, अगर आपने ये चेंज करवानी है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। तभी अनएनोमियस रेजोल्यूशन, मतलब जिसमें कोई भी पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट ना करे, तब आप उस कंपनी की लाइबिलिटी को चेंज करवा सकते हो। कैपिटल क्लॉज में होता है कि कंपनी की कितनी कैपिटल है, मतलब कंपनी में कितना पैसा लगा है, 50 लाख रुपए लगे हैं, 60 लाख रुपए लगे हैं, कितने पैसे लगे हैं, ये सब कुछ कहाँ पे लिखा होगा, कैपिटल क्लॉज में। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम बताया जाता है, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर है ये बताया जाता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या काम करने के लिए कंपनी शुरू हुई है, कंपनी की कितनी लाइबिलिटी है, मतलब उसके मेंबर्स ने कितने शेयर खरीदे हुए हैं, और कंपनी की कितनी कैपिटल है, कितना पैसा लगा हुआ है उस कंपनी में, ये सारा कुछ हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका मीनिंग देखो क्या होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाएंगे जो कि आपकी कंपनी को चलाने में काम आएंगे। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो हमने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी अपनी कंपनी की, अब अपनी कंपनी अपनी चलानी भी तो है। हर कंपनी का कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे चलाने के लिए। वो क्या रूल्स हैं, कैसे आप अपनी कंपनी को चलाओगे, जितने भी पर्सन्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके क्या पावर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या राइट्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो कैसे अपना काम कर सकते हैं, ये हम कहाँ पे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी को चलाने के लिए रिगार्डिंग, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के रिगार्डिंग हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर कितने सारे ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखती हैं। लाइक अगर आपने अपने मीटिंग कंडक्ट करनी है तो कैसे कर सकते हो, अगर आपने डायरेक्टर्स को रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हो, डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, वो कैसे उनको डिविडेंड देना है, कैसे उन कंपनी को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कंपनी अगर आपने चलानी है तो कैसे चलानी है, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये आप लिखोगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, ए पब्लिक कंपनी जो है जब भी शेयर्स मंगाती है लोगों से, उससे पहले या डिवेंचर मंगाती है, जब भी आप कंपनी से आप लोगों से पैसा चाहते हो तो आप पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हो। लाइक स्कूल्स में अगर एडमिशन होती है तो एक प्रोस्पेक्टस इशू होता है, वहाँ पे आप जनरल पब्लिक को बता रहे हो कि हमारी कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, क्यों आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। क्या लिखा जाता है यहाँ पे, आप अपनी लोगों को बोलोगे कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है, कंपनी के बिहाफ से हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदो और कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दोगे। तो प्रोस्पेक्टस ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे लोगों से अपील की जाती है कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। मतलब हमें कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये कैसे डिपेंड करता है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका द टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब आप सोल प्रोप्राइटर चुनो या फिर पार्टनरशिप चुनो, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा। अब देखो कैसे, इफ़ द बिजनेस रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आपकी पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, डायरेक्टली आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर देनी चाहिए या पार्टनरशिप शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपका जो है बिजनेस ऐसा है जो बहुत बड़े टाइप का है, ठीक है, मतलब बहुत इतनी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप कंपनी शुरू कर सकते हो। देखो जिस बिज़नेस में आपके पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक टेलरिंग शॉप्स में, ब्यूटी पार्लर्स में, स्मॉल रिटेलर्स में, जहाँ पे आपका पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, वहाँ पे हम क्या शुरू कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। लेकिन जहाँ पे आपकी अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, पर्सनल अटेंशन की, वहाँ पे आप क्या शुरू कर सकते हो, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल सब्सक्रिप्शन कंसिडरेशन। अगर आपके पास जो है, जब आपने बिज़नेस सोचना है तो ये भी देखना, अगर पैसा कम है तो आप क्या बिज़नेस शुरू करो, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप। अगर बहुत ह्यूज कैपिटल है आपके पास तो आप कंपनी फॉर्म को शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर बिजनेसमैन ये चाहता है कि सारा कंट्रोल उसी के पास रहे, कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट कंट्रोल उसी के पास रहे, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर दे। अगर उसको कंट्रोल का कोई चक्कर नहीं है, कोई भी रख लग सकता है, तो वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को शुरू कर सकता है। अगर आप अपना कंट्रोल अपने हैंड में चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको कंट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं है देन बिजनेस आप कंपनी शुरू कर सकते हो। लीगल फॉर्मेलिटीज़। अगर बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो उसको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ ना करनी पड़े तो सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करो या पार्टनरशिप शुरू करो। अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए रेडी हो तो आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को शुरू कर सकते हो या कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। लाइबिलिटी का पॉइंट क्या है? अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइबिलिटी कम से कम हो, ठीक है, तो आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस शुरू में पैसा लगाओ, क्योंकि वहाँ पर आपकी कितनी लाइबिलिटी होगी जितना आपका शेयर है। अगर आपको लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं, आप रिस्क ले सकते हो, तो आप पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, आपके पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है कि आपके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट है, आप अच्छे से सारा काम कर सकते हो, ठीक है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हो, तो कंपनी खोल लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। जो बिजनेस में हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, द बिजनेस विच रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी शुड प्रेफर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म। जिसमें बहुत ज़्यादा हेर बदल होती रहे, वहाँ पर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करनी चाहिए। जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है, जहाँ पे टाइम लग रहा हो, वहाँ पे आपको क्या करनी चाहिए? जहाँ पे आप इतनी जल्दी डिसीजन, देखो इसका मीनिंग ये है, जहाँ पे आप, अगर तो आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जहाँ पे जब डिसीजन चाहो तब ले लो, तब तो आप छोटा बिजनेस शुरू करो, क्योंकि फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तो आप प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप शुरू करो। लेकिन अगर ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप डिले भी कर सकते हो, कोई डिसीजन लेने में आराम से डिसीजन ले सकते हो, तब आपको कौन सी चाहिए? तब आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करो, क्योंकि वहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो सभी मेंबर से पूछ के लिए जाएंगे। अब कॉन्टिन्यूटी, अगर आप थोड़े टाइम के लिए बिजनेस करना चाहते हो तो पहले छोटा ही करो, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अगर आपने लॉन्ग रन के लिए कोई बिजनेस करना है तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारे हो गए आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म।